हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका IS365 एकेडमी में। चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म को देखते हैं। लोन देखो, लोन में दो चीज़ आता है, एक आता है आपका शॉर्ट टर्म, एक आता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में तो भाई 1 साल से कम ही होगा, ठीक है, टेन्योर इसका 1 साल से ज़्यादा होगा। जो भी शॉर्ट टर्म लोन होते हैं ना, वो आपका मनी मार्केट कहलाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट। अगर इतना कंसेप्ट क्लियर है ना तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मेनली मनी मार्केट जो होता है ना वो फर्म्स के लिए होता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। कैपिटल फाइनेंस मतलब हो गया किसी को बिजनेस रन करना है तो कैपिटल फाइनेंस का जरूरत पड़ता है, ठीक है, या फिर बिजनेस रन कर रहा है तो उस बीच में भी कैपिटल का जरूरत पड़ता है, उसके लिए जरूरत पड़ता है। वर्क्स ओनली विथ बॉन्ड्स, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल एंड कॉमर्शियल बिल, ये सब बताएंगे आपको। तो मनी मार्केट के अंदर क्या क्या, अगर आपसे पूछ सकता है बीपीएससी, तो बॉन्ड्स किसके अंदर आता है, कॉमर्शियल पेपर को हम लोग सीपी बोलते हैं, ट्रेजरी बिल को टीबी बोलते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल बिल को सीबी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे याद करने के लिए ये सब मनी मार्केट के अंदर आता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका प्राइम रेगुलेटर कौन है, इसका प्राइम रेगुलेटर आरबीआई है। जनरल पब्लिक डज नॉट पार्टिसिपेट, क्यों, इसलिए क्योंकि ये फॉर्म वगैरह को देता है, ऊपर ही लिखा हुआ है फॉर्म। तो जनरल पब्लिक को कैपिटल का क्यों जरूरत पड़ेगा, कैपिटल मतलब होता है करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़, जनरल पब्लिक क्यों लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या ध्यान रखना, सारे बैंक, ठीक है, रेगुलेटर आरबीआई है लेकिन सारे बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट का अगर हम बात करें तो प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बात करता है, और ये बॉन्ड्स एंड इक्विटी में बिलीव करता है। उसमें भी जैसे डिवेंचर हो गया, शेयर्स हो गया, ठीक है, इन सब में होता है। तो ये एग्जांपल याद रखना कि ये डिवेंचर शेयर का इशू करता है, बॉन्ड इक्विटी दोनों को करता है, ये भी ध्यान पे रखना। ये बॉन्ड को करता है, कॉमर्शियल पेपर को करता है, ट्रेजरी बिल को करता है, कॉमर्शियल बिल को करता है। ऐसे याद रखोगे तो आपको याद भी रहेगा, आई होप आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो इसके अंदर है अदर देन बैंक, ठीक है। जनरल पब्लिक ऑल्सो देयर, जनरल पब्लिक भी यहाँ होते, किसमें, हमारे कैपिटल मार्केट में। किसमें नहीं होते, हमारे मनी मार्केट में जनरल पब्लिक नहीं होते हैं, ठीक है। रेगुलेटेड बाय, कौन कौन रेगुलेट करता है, सेबी, ठीक है, IRDA और PFRDA, ठीक है। ये इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, ये पेंशन का रेगुलेटर है, और ये अपना स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर। आई होप आपको ये चीज़ पता होगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टेक होल्डर कौन कौन है, तो आरबीआई, गवर्नमेंट, बिजनेस, इंडिविजुअल, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो हमने ऊपर पढ़ा, यही तो स्टेक होल्डर है। अब देखो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसको बहुत ध्यान से समझना। अब मैं बता रहा हूँ कि कब, 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ जब आपको बैंक को, व्हेन बैंक नीड मनी फ्रॉम आरबीआई, जब बैंक को नीड है, मतलब मान लो एसबीआई है ना, उसको नीड है पैसे का, तो वो रेपो रेट का यूज़ करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, रेपो रेट का यूज़ करेगा। उसके साथ साथ क्या यूज़ करेगा, वो बैंक रेट का यूज़ करेगा। वो उसके बाद वो MSF का यूज़ करेगा। सब बताएंगे आपको, रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये बिल्कुल दिमाग में चिपका लो क्योंकि ये बेसिक है। बैंक रेट, उसके बाद रेपो रेट, MSF, ये कब यूज़ करता है बैंक, जब बैंक को आरबीआई से पैसा का जरूरत होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब कभी कभी क्या होता है ना, वन बैंक नीड फ्रॉम अदर बैंक, अब कुछ क्या होता है कि एक बैंक को दूसरे बैंक से जरूरत पड़ जाता है, होता है ऐसा, बैंकों के बीच में होता है, ठीक है। तो वो कॉल मनी का यूज़ करते हैं, नोटिस मनी का यूज़ करते हैं और टर्म मनी का यूज़ करते हैं। ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए, जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख लो, इससे आसान तरीके से लिखा हुआ है और कहीं नहीं मिलेगा आपको, इस बात को समझो। अब क्या होता है, देखो अब ये क्या हो जाता है, अब कुछ टर्म आता है सर्टिफिकेट डिपॉजिट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट का मतलब होता है, यहाँ CD लिखा हुआ है, बैंक बोरो फ्रॉम बिग कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री। तो बैंक अब क्या कर रहा है, किसी कॉर्पोरेट से, किसी इंडस्ट्री से पैसा उठा रहा है, बैंक उठा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, बैंक देता भी है, बैंक को भी नीड होता है, तो हम उसको बोलेंगे सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद होता है कमर्शियल पेपर, तो यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जो है आपका, वो क्या होता है, कॉर्पोरेट बोरो फ्रॉम अदर लार्ज कॉर्पोरेट्स। देखो मतलब समझो, अगर हम बात करेंगे, दो चीज़ समझते हैं, अभी समझते हैं, 1 मिनट को, ठीक है। देखो एक अपना क्या बताओ, एक अपना है कॉमर्शियल डिपॉजिट, CD। कॉमर्शियल डिपॉजिट में मैं क्या कह रहा हूँ, बैंक जो है ना कॉर्पोरेट से क्या कर रहा है, मांग रहा है, ठीक है, मांग रहा है। अगर हम बात करें कॉमर्शियल पेपर का, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक
दूसरे बिजनेस के पास जा रहा है, भाई पैसा दे दो, कम है पैसा। दोनों बात क्लियर हुआ, समझ में आ गया। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट होता है कि एक इंडिविजुअल, अभी बताता हूँ प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, कि एक टाइप अनसिक्योर है। अनसिक्योर मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब आपको हमने पैसा दिया तो सिक्योरिटी नहीं लिया है कि भाई हम पैसा दे रहे हैं तुम हमको सोना दे दो, तो भाई पैसा नहीं चुका पाए तो हम सोना तो मेरा हो जाएगा। तो अगर ऐसा चीज़ ना हो तो हम उसको बोलते हैं अनसिक्योर लोन। तो अनसिक्योर शॉर्ट टर्म डेप्ट है, डेप्ट मतलब उधार देना, ठीक है। इशू बाय बिजनेस, कौन इशू करता है? बिजनेस, ठीक है, टू इंडिविजुअल। तो एक बिजनेस इशू करता है इंडिविजुअल को प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, रेदर देन बाय बिजनेस टू अदर बिजनेस। बिजनेस के बीच में नहीं है ये प्रॉमिसरी नोट, किसके बीच में? बिजनेस और इंडिविजुअल के बीच में है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, एक एक टर्म को सुनोगे, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। और ये क्या? अनसिक्योर है, ऊपर ही बताया, कोई बैक बाय कोलेट्रल नहीं है, मतलब कोई कोलेट्रल नहीं है, मतलब हम तुमको प्रॉमिसरी नोट दिए तो हम तुमको कुछ ऐसा सोना नहीं दे रहे हैं या कुछ भी नहीं, जमीन का पेपर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सिमिलर टू पर्सनल लोन होता है ये, रिटेन होता है, नो ओरल, ओरल नहीं होगा। प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या होता है? सीट ऑफ पेपर है, ठीक है, बिजनेस ने दे दिया एक इंडिविजुअल की कि हम भविष्य में ना तुमको इतने रुपए में ये चीज़ दे देंगे। प्रॉमिसरी नोट होता है कि अगर मान लीजिए कोई घर बनाने वाला है, ठीक है, उसको सीमेंट का जरूरत होता है, तो उसने प्रॉमिसरी नोट बना लिया कि भाई तुम हमको भविष्य में इतने रुपये का दे दोगे, ठीक है, तो इसको प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। बैंक देता है इंडिविजुअल को, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, सॉरी बैंक नहीं, अब ये देता है, कोई भी बिजनेस देता है इंडिविजुअल को, बिजनेस इंडिविजुअल को देता है, इतना भी याद रखोगे ना, बीपीएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, मैं ज़्यादा ही समझा रहा हूँ उससे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल बिल, उसको हम लोग नीचे देखेंगे। अब क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट बोरो फंड्स, अब गवर्नमेंट बोरो कर रहा है फंड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूरत पड़ गया, तो वो क्या करेगा? वेज एंड मीन एडवांस यूज करेगा, टी बिल यूज करेगा और कैश मैनेजमेंट बिल करेगा। और ये सब क्या होता है अभी देखेंगे, ठीक है। बस इतना एक दिमाग में छाप लो चीज़ें कि किसको कब जरूरत होता है तो कौन सा चीज़ यूज करता है। आपसे पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम विच द बैंक नीड मनी फ्रॉम आरबीआई, कौन सा टूल यूज करता है? तो याद रखना, रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ यूज करता है, यही टूल यूज कर सकता है बैंक, ठीक है। अगर उसको आरबीआई से पैसा चाहिए, समझ में आया। अगर उसको बिग कॉर्पोरेट से चाहिए तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यूज करेगा, ठीक है, सीडी यूज करेगा, सीडी पेपर यूज करेगा। अब समझो कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट जी सिक्योरिटी से सिक्योर होता है। सिक्योर मतलब रेपो रेट अनसिक्योर नहीं है। अगर रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई क्या होता है, पैसा देता है बैंक को, आरबीआई बैंक को पैसा देता है, तो बैंक, आरबीआई ने पैसा दे दिया, ठीक है, और बैंक ने उसको क्या कर दिया? जी सिक्योरिटी दे दिया। जी सिक्योरिटी क्यों दे दिया? कि भाई सिक्योरिटी का वैल्यू बढ़ता है, हम तुमको पैसा देंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी दोगे ना तुम, तो हम तुमको जी सिक्योरिटी देंगे। और ये रेपो रेट क्या होता है? रेट एट विच द बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई, ऐसा रेट जिस पे बैंक बोरो करता है आरबीआई से। कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक रिवर्स रेपो होता है, उसमें क्या होता है कि बैंक से पैसा लेता है आरबीआई, ठीक है। अगर हम, ये रेपो हो गया रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, उसमें क्या होता है हम यहाँ पे आरबीआई को रख देते हैं, यहाँ पे बैंक को रख देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आरबीआई बैंक ही इसको पैसा देता है। समझ में आया? दोनों का कंसेप्ट क्लियर हुआ? इतना ही है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बीपीएससी में। इसमें बहुत सारा एक्सटेंडेड टर्म है जो यूपीएससी में जरूरत है, क्योंकि इन सब टॉपिक है यूपीएससी बहुत सारा क्वेश्चन पूछ चुका है। तो उनको वो कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, यही तो नहीं पूछेंगे आसान, और डेप्थ में जाएंगे। इसलिए यूपीएससी का पीवाईक्यू का एनालिसिस आपके लिए नीड नहीं है, उसके क्वेश्चन आप समझ लो क्या आंसर हो रहा है, कैसे आंसर हो रहा है, ठीक है। यूपीएससी का एनालिसिस पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसका मैक्सिमम टेन्योर 90 दिन होता है, मतलब बैंक जो है ना आरबीआई से 90 दिन के लिए ही पैसा ले सकता है, रेपो रेट। अब आता है बैंक रेट, ठीक है। रेपो रेट सिक्योर होता है, बैंक रेट अनसिक्योर होता है। बैंक रेट में ऐसा है ना कि वो फिर आरबीआई से पैसा ले रहा है बैंक, ठीक है, और कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है। रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, मैक्सिमम टेन्योर 90 दिन से 1 साल। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर एक बात बताइए, रेपो रेट में वो दे रहा है, रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट में नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा है कि बैंक रेट का जो रेट है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम दोनों का कंपेयर करें, रेपो रेट और बैंक रेट का, तो बीआर का आईआर जो है ना रेपो रेट से ज़्यादा है, ठीक है। बहुत मतलब वैरी करता है, बहुत ज़्यादा वैरी करता है, ठीक है। रेपो प्लस समथिंग होता है, ठीक है। कितना होता है वो जानने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा होता है इस बात को समझो, ठीक है। इसलिए वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। और 90 दिन से 1 साल तक के लिए लेता है, ये 90 दिन के लिए लेता है, ये पता होना चाहिए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम एमएसएफ भी बोलते हैं, बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, इसमें भी बोरो करता है, ये तो हम यही दिखा दिए आपको, ठीक है। फॉर 1 डे और ओवरनाइट, अब रात भर के लिए, 1 दिन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ गया एमएसएफ के, मतलब बैंक को 1 दिन के लिए जरूरत होगा, उसको कुछ पैसा कम पड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा, भाई हमको 1 दिन के लिए पैसा दे दीजिए, इतना 1 करोड़ 2 करोड़, ये समझो इस बात को, ये चलता रहता मार्केट के अंदर, ठीक है।
अब देखो, अब एक बैंक को दूसरे बैंक से जरूरत पड़ गया तो वो टूल यूज़ करेगा कॉल मनी का, ठीक है। बैंक टू बैंक बोरोइंग फॉर 1 डे एक्सक्लूडिंग आरआरबी। आरआरबी मतलब हो गया रीजनल रूरल बैंक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो कॉल मनी का मतलब होता है बैंक टू बैंक बोरोइंग, कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए, ठीक है, बैंक टू बैंक। नोटिस मनी कितना दिन के लिए होता है? 2 से 14 दिन के लिए। आपको पूछ देगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा से कम दिन में ऑर्डर में बता दो, इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो, तो समझ जाओ इस चीज़ को। सबसे ज़्यादा किसके? एक्सक्लूडिंग आरआरबी। एक्सक्लूडिंग आरआरबी का कोई काम नहीं रीजनल रूरल बैंक का, समझ गए बात, ठीक है। 15 दिन से 1 दिन, एक साल के लिए होता है टर्म मनी, ठीक है। अब नोट्स देखो, रेट आर नॉट फिक्स, दिस इज बिकॉज रेट्स आर डिपेंड्स ऑन MIBOR। एक होता है लिबोर, लिबोर मतलब हो गया लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। एक होता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ये किस में यूज होता है? टर्म मनी में। तो अगर आपसे BPSC बहुत टफ पूछ दिया, मैं कह रहा हूँ बहुत टफ, तो आपसे पूछेगा कि लिबोर क्या होता है, मिबोर क्या होता है, तो आप उनको बोल देना कि ये टर्म मनी है, ठीक है। बता देना ये टर्म मनी है। कहाँ यूज होता है? जब एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है। होप ये क्रिस्टल क्लियर होगा। इतना कंसाइज वे में 10 मिनट में कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट जो बोरो करता है ना, तो वे एंड मी एडवांस क्या होता है? तो व्हेन गवर्नमेंट फ्रॉम RBI, मतलब गवर्नमेंट बोरो कर रहा है RBI से मैक्सिमम 90 दिन के लिए। इसको दिन जरूर याद रखना, कितने दिन के लिए कर रहा है ये बिल्कुल याद रखना। इसका आप अपना भी नोट्स बना सकते हो, मुश्किल से 1 पेज में बन जाएगा, ठीक है। टी बिल क्या होता है? इन फॉर्म ऑफ प्रोमिसी नोट। तो ऐसा ही होता है, टी बिल जैसा प्रोमिसी नोट होता है ना बिजनेस टू इंडिविजुअल के लिए, ऐसे बैंक जो हमारा गवर्नमेंट है ना वो भी टी बिल यूज़ करता है। इसमें क्या करता है? व्हेन गवर्नमेंट वांट्स मोर मनी अपार्ट फ्रॉम RBI, जो RBI उसको देता है ना उसके अलावा भी उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, गवर्नमेंट इशू टी बिल टू बिग कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्री। तो बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए वो क्या करता है? टी बिल दे देता है, ट्रेजरी बिल देता है। एक बिल देता है, भाई हमको पैसा दो, हम तुमको भविष्य में इसका इंक्रीमेंट करके देंगे, ठीक है। क्या इंक्रीमेंट कर देंगे जानने की जरूरत नहीं है। देखो मिनिमम 25,000 बैंक लेगा या फिर 25,000 के मल्टीपल्स में दे लेगा। मतलब अगर वो 2.5 लाख रुपया लेगा ना तो 25,000 × 10 लेगा। आई होप क्रिस्टल एंड क्लियर हो रहा होगा। इसका मैच्योरिटी कितना है? 90 दिन, 91 दिन। 91 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 182 दिन, उससे 2 मल्टीप्लाई कर दो 364 दिन। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, क्या याद हो आ रहा होगा कि हमने ये दोनों बता दिया, ठीक है। अब बचा है कैश मैनेजमेंट बिल। इस बात को समझो। आपको देखो हम ऐसा वे में बता रहे हैं कि इसमें कम दिन के ले रहा है, उसमें उससे ज़्यादा दिन के ले रहा है, एक वे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलो कैश मैनेजमेंट बिल देखते हैं। सेम एज टी बिल, टी बिल की तरह ही होता है, इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डीलिंग इज डन बाय RBI, तो RBI इस चीज़ को डील करता है, ठीक है। इसका मैच्योरिटी कितना होता है? लेस देन 91 डेज। समझ के बाद सबसे पहला बात देखो, इसका मैक्सिमम 90 दिन होता है, मतलब 90 से कम ही होगा, ठीक है। इसका 90 91 होता है या 182 होता है या 364 दिन होता है, ये इसके मल्टीपल्स में होते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी, इसका मैच्योरिटी कब होता है? मैच्योरिटी मतलब कब? अगर बैंक को कोई कॉर्पोरेट पैसा दिया ना तो कब उसको पैसा देगा वापस, ठीक है। तो इस बात को समझो। तो इन तीनों में आप ये देखो कि सिर्फ और सिर्फ आपको वे एंड मीन एडवांस में गवर्नमेंट किससे पैसा लेता है? RBI से लेता है। बाकी टी बिल हो गया या कैश मैनेजमेंट बिल हो गया, इन दोनों में लोग ये कॉर्पोरेट से ही लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है लेस देन 91 डेज होता है। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? जब बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से पैसा लेते, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म होता है। मान लो टाटा ने अडानी से पैसा ले लिया, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल पेपर। वो यूज़ करें, इसका टेन्योर 9 मंथ्स और उससे छोटा होता है। कॉमर्शियल पेपर इज चीपर एंड फास्टर वे टू रेज कैपिटल देन बैंक। कोई भी इंडस्ट्री क्या करता है? कॉमर्शियल पेपर से एक मतलब क्या करेगा? टाटा ना अडानी से पैसा ले लेगा। वो बैंक से पैसा लेने से ज़्यादा आसानी होता है। तो समझो कॉमर्शियल पेपर किसके लिए यूज होता है? बिजनेस टू बिजनेस के लिए यूज होता है। यही बात आपको समझना है। वेज एंड मीन एडवांस किसके लिए यूज होता है? यूज होता है बैंक और RBI के बीच में। प्रोमिसरी नोट किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है बिजनेस टू इंडिविजुअल के लिए। इतना ही आपको समझना है। ये मैं इतना डेप्थ में बता रहा हूँ, आई होप कि ये कहीं नहीं मिल रहा होगा आपको। और जब BPSC एक स्टेप आगे बढ़ेगा ना तो यही सब चीज़ पूछेगा। नेटवर्थ 4 करोड़ से होना चाहिए टू इशू CB। कोई भी अगर कंपनी है ना 4 करोड़ से उसका ज़्यादा नेटवर्थ होना चाहिए, कंपनी का वैल्यू, ठीक है। टेन्योर 7 दिन हो सकता है और 1 साल तक हो सकता है, ध्यान रखना। टेन्योर ये कॉमर्शियल पेपर का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये वैरी करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, ये हमने प्रोमिसरी नोट बता दिया। कॉमर्शियल बिल देखो, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स कंपनीज टू गेट एडवांस पेमेंट फॉर द इनवॉइस ऑफ देयर रेज आफ्टर मेकिंग द सेल ऑफ देयर कस्टमर। होता क्या ना कि कॉमर्शियल बिल क्या होता है कि हमने कुछ बेचा है, ठीक है, और सामने वाला आदमी हमको पैसा नहीं दिया। मान लो अडानी ने कुछ बेचा, ठीक है, और उसको पैसा नहीं मिला, लेकिन जिसको बेचा है ना वो उसको एक पेपर दे दिया, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल बिल। अब अडानी को पैसा का जरूरत पड़ गया तो ये CB लेके वो क्या करेगा ना,
टाटा ग्रुप के पास जाएगा, भाई मेरे पास ना इतने रुपए का CBA, इसके बदले हमको लोन दे दो, ठीक है, यही होता है, ठीक है। कॉमर्शियल बिल आर इशू बाय द फाइनेंशियल नीड ऑफ मीडियम टर्म के लिए, कम दिनों के लिए, बीच वाले दिन के लिए। इट कम्स इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर द सेल हैज़ टेकन प्लेस। ये तभी होगा जो सेल बिक गया है, कुछ बिक गया तभी तो कमर्शियल पेपर उसके पास होगा, ऐसे नहीं कमर्शियल पेपर लेकर आप चले जाओगे, ठीक है। आई होप ये छोटे से लेक्चर में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर हैंड राइटिंग ख़राब लगा तो सॉरी फॉर डैट। आप हमारा करंट अफेयर्स सेशन देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बच्चे जहाँ भी पेपर दे रहे हैं, जिस भी टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं, उनको क्वेश्चंस बन रहा है, क्योंकि एक साइंटिफिक तरीके से इसको बनाया गया है। सीधा का सीधा पूरा का पूरा एक ही तरफ फैक्ट नहीं दे दिया गया, कंसेप्ट फैक्ट के रूप में अरेंजमेंट किया गया है, और उसको लेक्चर के साथ अलाइन करके आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और बहुत जल्दी, मतलब उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है ना कि 17 आवर्स में आप अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और 6 दिन में कंप्लीट कर लोगे। रेस्ट 10 डेज में आप मल्टीपल रिवाइज कर सकते हो, बहुत कंसाइज वे में। अगर प्रिंट आउट करवाते हो ना आप, दोनों साइड वाला प्रिंट आउट, सिर्फ 150 पेज में वो नोट्स है। और वो 150 पेज जो है ना, डेंसिटी वाइज भी बहुत कम है। अगर कोई इसको नोट्स बनाया ना हमारे बच्चे ने, तो वो 30 पेज में नोट्स बना के बैठ गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम में है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।